हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आप पढ़ने वाले हैं क्या प्रतिबिंब में उत्पन्न होने वाले विपतन को, है ना। तो विपतन का अर्थ क्या हो जाएगा, जैसे ये पथिक या कोई राहगीर यदि चल रहा है तो ये इस पथ पर चल रहा है, ठीक है। मतलब ये जो यहाँ पर वस्तु रखी है उसका प्रतिबिंब हमेशा यहाँ पर प्राप्त होगा, है ना, जब वो एक ही पथ पर चलेगा। लेकिन ये विपतन हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है, अपने पथ से थोड़ा सा हट रहा है या अपने पथ से क्या हो रहा है, विचलित हो रहा है। तो उसका प्रतिबिंब क्या कैसा प्राप्त हो जाएगा, एक ही जगह पर न प्राप्त होकर थोड़ा सा उसको फैल जाएगा, मतलब अस्पष्ट दिखाई देगा। प्रतिबिंब कैसे दिखाई देगा, अस्पष्ट दिखाई देगा। इसी को बोलते हैं अपन प्रतिबिंब में विपतन। मतलब प्रतिबिंब स्पष्ट न दिखाई देकर उसको अस्पष्ट दिखाई देना या रंगीन दिखाई देना, ठीक है, वो क्या कहलाता है, प्रतिबिंब में विपतन कहलाता है, ठीक है। मतलब यदि हम किसी लेंस से प्रकाश को गुजार रहे हैं तो अब ये लेंस से जब प्रकाश गुजरेगा तो अपने को इधर कैसे दिखाई देगा, एकदम रंगीन रंगीन दिखाई देगा, ठीक है, पूरा रंगीन प्रतिबिंब दिखाई देगा। तो उसको हम बोलते हैं क्या, प्रतिबिंब में विपतन, है ना, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब का अस्पष्ट तथा रंगीन दिखाई देना क्या कहलाता है, प्रतिबिंब में विपतन कहलाता है, ठीक है। और इसका कारण जो है वो क्या है, वर्ण विक्षेपण है। क्या है, वर्ण विक्षेपण। कारण जो है इसका क्या है, वर्ण विक्षेपण। मतलब यदि किसी श्वेत प्रकाश को हम किसी लेंस से होकर गुजारते हैं तो अपने अवयवी रंगों में क्या हो जाती है, विभक्त हो जाती है। और विभक्त होने के कारण अलग अलग रंग अपने को दिखाई देंगे। क्या हो जाएंगे, अलग अलग रंग दिखाई देंगे। मतलब जो प्रतिबिंब है वो स्पष्ट नहीं दिखाई देकर अलग अलग रंगों का दिखाई देगा। क्या हो जाएगा, अलग अलग रंगों का दिखाई देगा। इसी को अपन क्या बोलते हैं, प्रतिबिंब में विपतन बोलते हैं, है ना। और ये प्रतिबिंब में जो विपतन होता है वह दो प्रकार का होता है ना। पहला प्रकार जो होगा वो कहलाएगा उसका क्या, एक होगा वर्ण विपतन और एक होगा क्या, एक वर्ण विपतन होगा और एक होगा एक वर्णी विपतन। क्या होगा, एक वर्णी विपतन, ठीक है। ये वर्ण विपतन और एक वर्णी विपतन जो होता है वह जो स्रोत लिया है हमने, प्रकाश स्रोत, उस पर डिपेंड करता है। यदि यहाँ पर प्रकाश स्रोत क्या है, एक वर्णीय न होने पर, मतलब यदि प्रकाश स्रोत एक वर्णीय नहीं है ना, तो एक वर्णीय नहीं है तो जो विपतन प्राप्त होगा, मतलब प्रतिबिंबों में अस्पष्टता या रंगीन जो भी दिखाई देगा वो क्या कहलाएगा, ये वर्ण विपतन कहलाएगा, है ना। और यदि प्रकाश स्रोत कैसा होता है, एक वर्णीय होता है, ठीक है। प्रकाश स्रोत कैसा होता है, एक वर्णीय होता है। जैसे हमने लेजर लाइट पढ़ोगे आप लोग, है ना। तो ये लेजर लाइट के लिए यदि प्रकाश स्रोत लिया है, मतलब प्रकाश स्रोत यदि लेजर लाइट के रूप में लिया है तो जो प्रतिबिंब में जो विपतन प्राप्त होगा उसको हम बोलेंगे क्या, एक वर्णीय विपतन बोलेंगे, है ना, ठीक है। तो ये विपतन के दो प्रकार, एक प्रकाश स्रोत यदि एक वर्णीय नहीं है तो उसको बोलेंगे वर्ण विपतन, और यदि एक वर्णीय है तो बोलेंगे एक वर्णीय विपतन, ठीक है, क्लियर। तो अब ये वर्ण विपतन भी दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। वर्ण विपतन भी दो प्रकार के होते हैं। पहला आता है क्या, अक्षीय वर्ण विपतन, ठीक है। और एक होता है कौन सा, पार्श्विक वर्ण विपतन। क्या होता है, पार्श्विक वर्ण विपतन, ठीक है। इस वीडियो में अपने को ये दोनों प्रकार देखना है अभी, कौन सा, वर्ण विपतन को, है ना। और एक वर्णीय विपतन में आता है क्या, गोलीय विपतन। मतलब प्रतिबिंब यदि गोली के रूप में प्राप्त होता है तो, ठीक है ना। मतलब ये प्रकाश स्रोत ऐसे भेजा अपन ने बिंदु स्रोत के रूप में, और यदि प्रतिबिंब इसके बाद में प्रतिबिंब अपने को गोली के रूप में प्राप्त हुआ तो उसको अपन क्या बोलेंगे, गोलीय विपतन बोलेंगे, ठीक है। दूसरा आता है क्या, कोमा विपतन, है ना।
मतलब यदि वस्तु अपना एक बिंदु स्रोत है, प्रतिबिंब जो प्राप्त हो रहा है वो कैसा प्राप्त हो रहा है, एक पुच्छल तारे के रूप में प्राप्त हो रहा है। किसके रूप में, एक पुच्छल तारे के रूप में प्राप्त हो रहा है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे कोमा विपथन। ठीक है। तीसरा जो होता है वो होता है दृष्टि वैषम्य। दृष्टि वैषम्य या अबिंदुकता। ठीक है, दृष्टि वैषम्य या अबिंदुकता। तो इसका मतलब ये है कि यदि किसी प्रकाश स्रोत को हम किसी क्या लेंस से होकर गुजारते हैं तो इसका जो प्रतिबिंब जो होता है वो एक बिंदु वस्तु न होकर ऐसा फैल जाता है थोड़ा सा इस टाइप से। ठीक है, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, दृष्टि वैषम्य या अबिंदुकता। मतलब बिंदु वस्तु का प्रतिबिंब बिंदु न मिलकर फैल जाना, वो क्या कहलाता है, अबिंदुकता कहलाता है। तो ये 3 प्रकार हो गए। चौथा है वक्रता, है ना। ठीक है, वक्रता मतलब यदि ये वस्तु इस प्रकार से है तो इसका प्रतिबिंब जो है वो प्राप्त हो रहा है ऐसा टेढ़ा प्राप्त हो रहा है। मतलब इधर से देखने के बाद में ये वस्तु कैसी दिखाई देती है, ऐसी टेढ़ी दिखाई देती है, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, वक्रता बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद में विकृति। चौथा जो होता है क्या, विकृति या विरूपण। ठीक है, विकृति या विरूपण मीन्स कैसा हो जाएगा, यदि ये कोई वस्तु है इस प्रकार से तो इसका प्रतिबिंब हमको कैसा दिखाई देगा, एक ऐसा बॉक्स के रूप में दिखाई देगा। ठीक है, ये ऐसा बॉक्स के रूप में इस प्रकार से यदि दिखाई देता है, मतलब उसके आकार में क्या हो जाता है, विरूपण उत्पन्न हो जाता है या आकार में चेंज हो जाता है। तो आकार में चेंज को अपन बोलेंगे या आकार में परिवर्तन को अपन बोलेंगे विकृति। ठीक है, इसका वस्तु का आकार किस प्रकार से है, बिंदु वस्तु के रूप में है, लेकिन उसका आकार इस प्रकार से प्राप्त होगा, या तो फिर इस प्रकार से प्राप्त होगा या तो फिर ऐसा प्राप्त होगा। ठीक है ना, क्लियर। या तो अंदर की ओर दब जाएगा या तो फिर बाहर की ओर फूल जाएगा। ठीक है, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, विकृति या विरूपण बोलेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से ये एकवर्णी विपथन के क्या है, ये प्रकार है 5। गोलीय विपथन, कोमा, उसके बाद में दृष्टि वैषम्य, वक्रता और विकृति या विरूपण, है ना। और वर्ण विपथन के कौन से हैं, जब प्रकाश स्रोत क्या होता है, एक वर्णी नहीं होता है तो उसको अपन बोलेंगे अक्षीय वर्ण विपथन और क्या, पार्श्विक वर्ण विपथन, है ना। इस वीडियो में अपन केवल ये 2 प्रकार देखेंगे अभी। ठीक है, तो सबसे पहले अपने को देखना है क्या, अक्षीय वर्ण विपथन। ठीक है, तो अक्षीय वर्ण विपथन क्या हो जाएगा, जब प्रतिबिंब का फैलाव मुख्य अक्ष के क्या होता है, अनुदिश होता है, तो इस विपथन को अपन क्या बोलेंगे, अक्षीय वर्ण विपथन बोलेंगे। किस प्रकार से होगा, देखो यहाँ पर ये प्रकाश स्रोत लिया है, दिख रहा है आपको। ठीक है, ये प्रकाश स्रोत जो है वो कहाँ पर है, अनंत पर है। तो अनंत से किरणें जो आती है वो कैसे आती है, मुख्य अक्ष के समांतर आती है। जब मुख्य अक्ष से समांतर आती हुई किरणों को किसी लेंस से होकर गुजारते हैं, ठीक है, तो ये कौन सा है, एक वर्णीय नहीं है। प्रकाश स्रोत क्या है, एक वर्णीय नहीं है। इसका मतलब ये है कि इसमें बहुत सारे रंग हो गए, है ना। और बहुत सारे यदि रंग है, जैसे अपन ने देखा है सूर्य के प्रकाश को जब हम किसी कांच से या प्रिज्म से होकर गुजारते हैं तो अपने वर्ण विक्षेपण के कारण अलग अलग रंगों में क्या हो जाता है, विभक्त हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर अलग अलग रंग है, एक बोलेंगे क्या, लाल रंग, और एक ले लेंगे अपन क्या, वायलेट रंग, बैंगनी रंग। ठीक है, तो ये जाना चाहिए था इस डायरेक्शन में। तो यहाँ पर देखो सबसे कम विक्षेपण किसका हुआ है, ये लाल रंग के लिए हुआ है। तो लाल रंग के लिए ये यहाँ पर आकर मिलेगा, इसके लिए भी सबसे कम विक्षेपण यहाँ पर हुआ है तो यहाँ पर आएगा। ठीक है, तो दोनों ये लाल रंग का यहाँ पर मिल रहा है अपने को, तो लाल रंग की यहाँ पर फोकस बिंदु मिल रहा है FR। ठीक है, उसके बाद में इसकी यदि अपन बात करते हैं तो ये सबसे ज़्यादा विचलन को शो करेगा, है ना। तो सबसे ज़्यादा विचलित कौन हो रहा है, सबसे ज़्यादा विचलित मतलब देखो यहाँ से ये एक वर्णी प्रकाश स्रोत है ना, और उसको लेंस से होकर गुजारा, तो सबसे कम विचलन कौन किसका होगा, लाल रंग का होगा, ये डेलार, तो यहाँ पर आएगा। और सबसे ज़्यादा विचलन किसका होगा, बैंगनी रंग का होगा, ये वाला। ठीक है, तो ये इसका फोकस जो होगा वो यहाँ पर होगा। ठीक है, दोनों के लिए, है ना। अब दोनों में देखो यहाँ पर ये वस्तु अनंत पर है
उसका प्रतिबिंब अपने को कहाँ मिल रहा है, रंगीन रूप में दिखा है ना, एक यहाँ बैंगनी रंग दिख रहा है और बैंगनी रंग का स्पॉट दिखाई देगा और यहाँ पर क्या दिखाई देगा, लाल रंग का स्पॉट दिखाई देगा। तो ये रंगीन दिख रहा है, मतलब प्रतिबिंब स्पष्ट है क्या, नहीं है, वो कैसा है, अस्पष्ट है। और ये प्रतिबिंब का जो फैलाव दिख रहा है ना, वो मुख्य अक्ष के कैसा है, अनुदिश है, मुख्य अक्ष के कैसा है, अनुदिश है। तो इस विपतन को अपन क्या बोलेंगे, अक्षीय वर्ण विपतन बोलेंगे, है ना। तो यहाँ पर परिभाषा क्या लिख रहे हैं अपन, जब प्रतिबिंब का फैलाव कैसा होता है, मुख्य अक्ष के कैसा होता है, अनुदिश होता है, अनुदिश होता है। तो इस विपतन को क्या बोलते हैं, इस विपतन को क्या कहते हैं, अक्षीय वर्ण विपतन कहते हैं। क्या कहते हैं, अक्षीय वर्ण विपतन कहते हैं। दिख रहा है आपको, हाँ, प्रतिबिंब कैसे दिख रहा है, ये उसके अक्ष के अनुदिश ये फैलाव हो गया है, FR और FV। तो सबसे ज़्यादा दूरी किसकी है, FR की है, सबसे कम दूरी किसकी है, फोकस दूरी किसकी है, बैंगनी रंग की है। तो दोनों में जो अंतर होगा, है ना, वो फैलाव किसको शो कर रहा है, अक्षीय वर्ण विपतन को शो कर रहा है। किसको शो कर रहा है, ये अक्षीय वर्ण विपतन को शो कर रहा है, ठीक है। और अक्षीय वर्ण विपतन का सूत्र क्या आ जाएगा, डेल F इक्वल टू कितना, FR माइनस कितना, FV, ठीक है। मतलब लाल रंग के लिए फोकस दूरी और बैंगनी रंग के लिए फोकस दूरी में जो अंतर होगा वो क्या कहलाएगा, उसका अक्षीय वर्ण विपतन कहलाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया। अब अपन दूसरा देखेंगे, क्या अक्षीय वर्ण विपतन हो गया हमारा। अब देखेंगे पार्श्विक वर्ण विपतन। क्या देखेंगे, पार्श्विक वर्ण विपतन। तो पार्श्विक मतलब अब ये उसकी मुख्य अक्ष के अनुदिश नहीं होगा, अब कैसा होगा, मुख्य अक्ष के लंबवत होगा, इस डायरेक्शन में, इस प्रकार से, ठीक है। तो इसको कहाँ देख रहे हैं अपन, यहाँ, ठीक है। देखो ये लेंस है, ये वस्तु रखी हुई है अपने। अब ये वस्तु कैसी है, जैसे हमने पहले अक्षीय वर्ण विपतन कब होता है, जब प्रकाश स्रोत जो होता है वो कहाँ पर होता है, अनंत पर होता है, ठीक है। तब ये क्या होता है, अक्षीय वर्ण विपतन होता है। लेकिन जब प्रकाश स्रोत यदि परिमित दूरी पर है, ठीक है, ये यहाँ पर रखा हुआ है ना वस्तु, तो उसका जो प्रतिबिंब जो होगा वो किस प्रकार से होगा। अभी यहाँ से प्रकाश स्रोत से प्रकाश किरण यहाँ से चली, अब ये यहाँ से क्या दो रंगों में विभक्त होगी। सबसे कम विचलन कोण किसके लिए है, किसके लिए है, ये लाल रंग के लिए है, ठीक है। तो लाल रंग के लिए कहाँ जाएगी, इस डायरेक्शन में जाएगी, ठीक है। क्लियर हो गया। तो यहाँ पर ये लाल रंग के लिए यहाँ पर हो गया। उसके बाद में फिर बैंगनी रंग के लिए विक्षेपण क्या है, सबसे ज़्यादा है, ठीक है। तो ये डेल भी सबसे ज़्यादा है, तो यहाँ से इसका विक्षेपण यहाँ पर होगा। तो ये किसके लिए है, यह है बैंगनी रंग के लिए, और ये किसके लिए है, लाल रंग के लिए, ठीक है। लाल रंग के लिए यहाँ पर चली है ये वाली, बैंगनी रंग के लिए यहाँ पर चली है। अब एक जो रेखा है, किरण जो है, वो उसके मुख्य ये प्रकाशित केंद्र से होकर यदि गुजारते हैं तो ये यहाँ पर मिलेगी। तो बैंगनी रंग के लिए जहाँ मिलेगी वो बैंगनी रंग के लिए क्या करेगा, प्रतिबिंब को शो कर रहा है। किसको शो करेगा, प्रतिबिंब को शो करेगा, ठीक है। तो इसका प्रतिबिंब अपन कितना मान लेते हैं, ए का, इसके लिए कितना A' मान लेते हैं, ठीक है। क्लियर। और ये B का क्या हो जाएगा, B' हो जाएगा, ठीक है। मतलब वस्तु के लिए बैंगनी रंग का जो प्रतिबिंब होगा वो क्या हो जाएगा, A' B' हो जाएगा। और लाल रंग के लिए प्रतिबिंब कितना हो जाएगा, A" और कितना B', ठीक है। अब उनकी जो लंबाइयाँ हैं, तो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई किसके लिए है, ये बैंगनी रंग के लिए, इसको अपन क्या बोलेंगे, IB बोलेंगे, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई है, ठीक है, वो लाल रंग के लिए कितनी हो जाएगी, IR हो जाएगी, है ना। अब IR का मान क्या है, सबसे ज़्यादा है, पार्श्विक विपतन बोलेंगे इसको, है ना। ये IR का मान सबसे ज़्यादा है और IB का मान कम है, तो दोनों में जो अंतर होगा, मतलब IR माइनस कितना IB, तो ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी होगी, है ना। तो दोनों के जो प्रतिबिंब है, दोनों रंगों के जो प्रतिबिंब में जो अंतर हो रहा है, कौन सा, पार्श्विक अंतर, वो उसका क्या कहलाएगा, उनकी जो लंबाइयाँ हैं, उनकी लंबाइयों में जो अंतर होगा उसको अपन क्या बोलेंगे, पार्श्विक विपतन बोलेंगे, है ना।
तो क्या होगा, मुख्य अक्ष के जब प्रतिबिंब का फैलाव क्या होता है, जब प्रतिबिंब का फैलाव क्या होता है, मुख्य अक्ष के लंबवत होता है, तो क्या होगा, लेंस के द्वारा इस विपतन को अपन क्या कहते हैं, पार्श्विक वर्ण विपतन कहते हैं। क्या कहते हैं, पार्श्विक वर्ण विपतन कहते हैं। ठीक है, और उस पार्श्विक वर्ण विपतन को अपन ये भी लिख सकते हैं क्या, मुख्य अक्ष के लंबवत